हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था नाउन नंबर, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के लिए क्या क्या रूल्स होते थे, कॉन्सेप्ट थे, वो सारे हम कर चुके थे। आज हमें पर नया टॉपिक स्टार्ट करना है। हमारा नया टॉपिक है आज का नाउन जेंडर। नाउन जेंडर ऐसे नाउन्स हमारे पास, देखो हमने बहुत सारे लोगों को नाम तो दे दिए, लेकिन अब हमें वही बात प्रॉब्लम्स आई कि हम कैसे ये फाइंड आउट करें कि कौन क्या है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कि दोनों नहीं है। कैसे फाइंड आउट करें हम, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे इंग्लिश ग्रामर में बनते हैं नाउन जेंडर हमें पढ़ना है। नाउन जेंडर को हम पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये आता है कि नाउन जेंडर होता क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि बेसिकली सर ये नाउन जेंडर जो है ये होता क्या है। तो नाउन जेंडर क्या है? ऐसा वर्ड जो क्या करता हो, किसी नाउन के जेंडर को डिफाइन करता हो। एक ऐसा वर्ड जो क्या करता हो, जो नाउन के जेंडर को डिफाइन करता हो, कि वो बताए कि ये चीज़ जो है, ये नाउन जो है वो मेल है या फीमेल है या क्या है। इसके बारे में हमें जिस वर्ड से पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन जेंडर। तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग फटाफट एक हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करके बताइए कमेंट बॉक्स में। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, बताइए। अ नाउन दैट रेफर्स, अ नाउन दैट रेफर्स टू द, देखो भाई हमने क्या कहा था कि ऐसे नाउन्स जो क्या करते हो, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हो उसके जेंडर को डिटरमाइन करते हो, क्या करते हो उसके जेंडर को डिटरमाइन करते हो। तो हम क्या कह सकते हैं, अ नाउन दैट रेफर्स टू द जेंडर ऑफ अ पर्सन। क्या कहेंगे, अ नाउन दैट रेफर्स टू द जेंडर ऑफ पर्सन, जेंडर ऑफ पर्सन, एनिमल्स, एनिमल्स और थिंग्स। क्या लिखा मैंने, अ नाउन दैट रेफर्स टू द जेंडर ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। इन सभी का जो जेंडर बताते हैं उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड नाउन जेंडर, इज कॉल्ड नाउन जेंडर। उसे हम क्या कहेंगे, नाउन जेंडर कहेंगे। समझ में आई बात भाई। ऐसे नाउन वर्ड्स जो क्या बताते हैं, किसी नाउन के मेल या फीमेल होने को बताते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन जेंडर कहेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आता है नाउन जेंडर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम टाइप्स ऑफ जेंडर। क्या डालेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर लिखो तो ज़्यादा बेटर है। टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर। टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, अगर आप में से कोई जानता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि नाउन जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कि नाउन जेंडर्स जो होते हैं हमारे वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे जो नाउन जेंडर होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं, जो भी जानते हो भाई फटाफट बताइए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, तो भाई हमारे जो नाउन जेंडर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट इज, जिसे हम कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। सेकंड होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। सेकंड क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर। थर्ड हमारा क्या होता है, कॉमन जेंडर। और फोर्थ हमारा क्या होता है, न्यूटर जेंडर। क्या होता है, न्यूटर जेंडर। ये हमारे 4 टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन से, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर,
कॉमन जेंडर एंड लास्ट इज न्यूट्रल जेंडर। ये हमारे 4 टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे ये 4 टाइप्स के हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, नाउन जेंडर होते हैं। क्या होते हैं हमारे नाउन जेंडर। अब हमें इनके बारे में देख 1 बाय 1 इनके बारे में समझना है कि आखिर ये होते क्या हैं, कैसे पहचाने कि हम ये मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं, फेमिनाइन जेंडर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। क्या डालेंगे, हेडिंग डालिएगा भाई सभी लोग, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। आखिर मैस्कुलाइन जेंडर होते क्या हैं, कैसे पहचाने हम कि मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। ठीक है भाई, अब किसी का नाम से हम कैसे पहचानेंगे कि कोई क्या है, मेल है या फीमेल है। तो लिखिए इसमें इसकी डेफिनेशन। देखो भाई, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं कि एक ऐसा वर्ड्स जो किसी नाउन के मेल होने के जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। किसको बताता है, अगर वह वर्ड्स किसी नाउन के मेल होने को बताता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉरी मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। इसका आंसर, इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, इट इज रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल और मैन is called masculine gender। उसे हम क्या कहेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। एक ऐसा नाउन, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हो, किसी को मेल या मैन होने की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर करेंगे। हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, क्या, a noun that refers to the characteristic of male and or man is called masculine gender। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह हमारे पेपर में नहीं आती है, बट हमें ये समझ में आता है, फाइंड द एग्जांपल ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर, तो उसको समझना हमें आना चाहिए। चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं। तो मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे देखिए भाई, किसी भी लड़के का नाम होगा, किसी भी लड़के का नाम मैस्कुलाइन जेंडर में क्या मेल को हो गया, जैसे मैं क्या हो गया, मैं भी क्या हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर का एग्जांपल हो गया। जैसे हमने कहा राम हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया। ठीक है, और भी किसी का नाम, जैसे कि हमारा ऑक्स हो गया। ये एनिमल्स भी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो मेल कैटेगरी में भी होते हैं, फीमेल कैटेगरी में भी होते हैं। जैसे ऑक्स हमारा क्या होता है, मेल कैटेगरी में आता है, तो ऑक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे, लायन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, कॉक हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। हमें ये याद रखना है कि जो भी हमारे मेल होते हैं, मेल के कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम क्या, फेमिनाइन जेंडर। यहाँ नीचे विजिबल है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फेमिनाइन जेंडर। क्या हेडिंग डालेंगे अब हम, फेमिनाइन जेंडर। भाई फेमिनाइन जेंडर क्या हो गए, इसी तरीके से सिमिलरली इसकी डेफिनेशन, ऐसे वर्ड्स क्या, ऐसे जेंडर्स, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हो, किसी नाउन के फीमेल होने या वुमन होने के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे वर्ड्स जिससे, ऐसे नाउन जिससे आपको ये पता चल जाए कि वो महिला है, क्या है, वो महिला है, लड़की है, तो समझ जाइएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं, एक किसी के नाम से अगर आपको ये पता चल जाए कि ये क्या है, लड़का है,
इसकी पुरुष होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब ये पुरुष है ही। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है अगर वो पुरुष ही है तो हमारा क्या हो जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। अगर किसी का नाम देखकर, आप पढ़कर सुनकर देखकर ये पता चलता है कि वो क्या है, कि फीमेल है, महिला है, तो हम इसे क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, a noun that refers to the characteristic of to the characteristic of female or women is called फेमिनाइन जेंडर। उसे हम क्या कहेंगे भाई, फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। समझ में आई बात? चलिए, तो समझ में आ गई है बात, तो इसके एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल बताइए। अब आप लोग भी बता सकते हैं कि आपको बस क्या बताना है कि ऐसे नाम्स बताने हैं जो क्या हो, फीमेल हो। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा लिख लीजिए भाई, सीता, गीता, बबीता, बहुत सारे लड़कियों के नाम होते हैं, उनको लिख लीजिए। जैसे हमारा काऊ हुआ, ठीक है, कैट हुआ, ठीक है, और हमारा क्या आ गया, हैन, मुर्गी। ये भी हमारा क्या होता है, मुर्गी। बताइए क्या होता है, मेल होता है कि फीमेल? मुर्गी फीमेल होती है, ठीक है। क्या हो गया, हैन हो गया। जैसे हमारा बफेलो हो गया, ETC, और भी बहुत सारे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर। चलिए आप लोग फटाफट पहले इसको नोट करिएगा, फिर हम नेक्स्ट आगे के 2 जेंडर रह गए उनको करेंगे, फिर इनके एग्जांपल्स और बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कैसे मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। नोट करिए फटाफट। चलिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम क्या, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन जेंडर। आखिर एक कॉमन जेंडर होता क्या है, ठीक है। कॉमन जेंडर, ये देखो भाई, एक ऐसा नाउन जिसमें हम ये ना बता पाए कि वो मेल है, मतलब वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन हमें ये तो पता है कि वो दोनों में से कोई एक चीज है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसे नाउन को ही हम क्या कहते हैं, नाउन जेंडर कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। नाउन जेंडर में भी किस टाइप हो, कौन सा टाइप हो जाएगा हमारा, कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी चलिए डेफिनेशन नोट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, अ नाउन विच इज commonly used for male and female, या हम क्या और क्या कह सकते हैं, और मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन gender is called कॉमन जेंडर। ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या कहा मैंने कहा है ऐसे वर्ड्स जो हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा लॉयर, क्या कहा, लॉयर। अब देखिए भाई, लॉयर जो होता है वो मेल भी होती है, फीमेल भी होते हैं।
तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है? भाई उसका नाम होगा तभी हम समझ पाएंगे। जैसे मैंने कहा डॉक्टर एडवोकेट, मैंने कहा एडवोकेट सुनीता। एडवोकेट सुनीता का मतलब क्या हुआ कि जो एडवोकेट है, लॉयर है, वो हमारी कौन है? सुनीता जी है। और मैंने कहा एडवोकेट राम, तो राम जो है हमारे वो क्या होगा? एडवोकेट होगा, तो उससे नाम से पता चला। मतलब जो लॉयर वर्ड होता है ना हमारा कैसा वर्ड हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, अब देखिए भाई स्टूडेंट बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट वर्ड से हमें ये तो पता चला है कि स्टूडेंट है, हो सकता है वो सारे बॉयज हो सकता है वो सारे गर्ल्स हो, तो मतलब दोनों हो सकते हैं ना, हैं, होते भी हैं भाई। तो स्टूडेंट हमारा कैसा वर्ड हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। स्टूडेंट के बाद जैसे मैंने कहा डॉक्टर, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेल ही होते हैं या सारे डॉक्टर्स जो होती हैं वो फीमेल होती है, दोनों होते हैं ना। तो एक डॉक्टर जो वर्ड हो गया हमारे कैसा हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। जैसे हमारा क्या कहा, जैसे मैंने कहा लॉयर हो गया, स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, पेशेंट। पेशेंट भाई पेशेंट तो दोनों लोग होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जितने भी मेल होते हैं उन्हीं को बीमारी होती है भाई हॉस्पिटल में जाते हैं, नहीं। पेशेंट के लिए हमारे दोनों लोग जाते हैं, मेल और फीमेल। तो पेशेंट भी हमारा कैसा वर्ड हो गया? कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल हो गया। कैसा वर्ड हो गया हमारा? कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल हो गया। जैसे हम अब बताइए, जैसे हमने कहा कॉमन जेंडर का कोई और एग्जाम्पल बताइए। जैसे हमारा क्या होगा? फ्रेंड। अब देखो भाई फ्रेंड तो बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं। तो हम बेसिकली हमारा जो फ्रेंड हो गया ये भी कैसा वर्ड हो गया? एक फ्रेंड कैसा वर्ड हो गया हमारा? कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल होगा। जैसे मैंने कहा टीचर, अब देखो टीचर मेल टीचर भी होते हैं, फीमेल टीचर भी होते हैं कि नहीं? तो हमारा जो टीचर वर्ड है ये भी क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल से लिखते हैं, जैसे हमारा एनिमी हुआ, ठीक है, ETC। इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। नेक्स्ट समझते हैं भाई। अब आता है न्यूटर जेंडर। क्या आता है? फोर्थ हेडिंग डालेंगे हम, क्या? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, देखो भाई न्यूटर जेंडर क्या होता है? ऐसे वर्ड्स क्या करते हो, ऐसे वर्ड्स जो ये डिटरमाइन ना कर पाए, जिनसे हमें ये पता ही नहीं चले कि ये नाउन है या मतलब ये मेल है या फीमेल है, तब हम उस वर्ड को क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर कहेंगे। चलिए तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? लिखिए, नोट करेंगे। न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन हो जाएगी अ नाउन, a noun that refers, a noun that used for neither female nor male a noun that used for neither female nor male as known as neuter gender। तब हम क्या कहेंगे भाई? देखो ऐसा ना वर्ड जिसको हम ना तो मेल के लिए यूज कर सकते हैं ना ही फीमेल के लिए, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर कहेंगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मैंने कहा चेयर, क्या कहा? चेयर। अब भाई आप चेयर को देख के उसके नाम से आप ये बता सकते हैं कि मेल चेयर है या फीमेल चेयर? नहीं बता सकते ना। तो जो हमारा चेयर है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट कहा, नेक्स्ट मैंने कहा बुक। क्या कहा मैंने? बुक। अब आप बताइए, बुक को देखकर इस बुक से आप पता कर सकते हैं कि मेल बुक है या फीमेल? नहीं कर सकते। तो जो हमारी बुक हो गई भी कैसा एग्जाम्पल हो गया? न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल हो गया। जैसे मैंने कहा पेन। अब पेन का कोई जेंडर होता है क्या? नहीं होता है। तो पेन हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बॉटल, ठीक है, पानी वाली जो बॉटल होती है उसका कोई जेंडर होता है क्या? नहीं होता है। आप मैंने कहा टेबल, टेबल का भी कोई जेंडर नहीं होता है। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? ये हमारे सारे एग्जाम्पल न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल हो गए। एक बात हमेशा याद रखिए, जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन्स हमने पढ़े थे, कलेक्टिव नाउन्स एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर
न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी हमारी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, और कलेक्टिव नाउन्स के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी हमारे क्या आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट, पैसे वाला नोट नहीं है भाई, नोट की सुनते ही आ जाता है ध्यान। हाँ, नोट, इसमें हमें क्या लिखना है कि बी यूज्ड collective noun as a neuter gender, as a neuter gender। न्यूट्रल जेंडर की तरह हम क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं। 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट और नोट करके लिखो इसी में साथ में, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स all non-living things are neuter gender। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी किस में आएंगी, हमारी न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल में आएंगी। इस बात को याद रखिएगा। अब सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। देखो भाई, कॉमन जेंडर में हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें से किसी के कोई एक जेंडर होने की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब वो मेल भी हो सकता है फीमेल, बट न्यूट्रल जेंडर में ना तो वो मेल होता है ना ही फीमेल होता है। यही सबसे बड़ा इन दोनों का डिफरेंस है। इसलिए आपको जब भी इस क्वेश्चंस में आएगा लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चंस किस तरीके से बनेगा, देखो भाई मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन फॉर्मेट। जैसे क्वेश्चन में आएगा द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर, द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर। अब आपको न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 जैसे हमने कहा बुक, ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, जैसे मैंने कहा राम। ऑप्शन नंबर 3 है आपका सुनीता, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका स्टूडेंट। अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर। तो भाई देखो, राम क्या हो गया, राम के नाम से पता चल रहा है कि मेल है, सुनीता के नाम से पता चल रहा है फीमेल है, और स्टूडेंट मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इसलिए हमारा न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बुक, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के हमारे क्या बनते हैं क्वेश्चंस। अब हमें ये सीखना है कि हाउ टू मेक अ मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ लिखा रहा हूँ, उनको नोट करना है। ठीक है, पहले सर आप लोग उसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एग्जांपल्स बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब हमें नेक्स्ट एग्जाम में पढ़ना है एग्जांपल्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनको समझिए। ये भाई इसको एग्जांपल नहीं है, ये इसलिए लिखा है, ये उससे पता चल जाए कि आपको हमने किस साइड मैस्कुलिन वर्ड लिखे हैं और किस साइड फेमिनाइन जेंडर वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हमारे जितने भी लिखे हैं हमारे क्या हैं, सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं, और इस साइड जितने भी जो नाउन्स जो हमारे नेम्स लिखे हुए हैं किस क्या हैं, फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैस्कुलिन जेंडर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द फेमिनाइन जेंडर ऑफ दिस। मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल लिखा होगा, आपसे पूछा जाएगा फेमिनाइन जेंडर, या फेमिनाइन जेंडर का लिखा होगा तो पूछा जाएगा मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। इसका कैसे बताएंगे, देखो भाई, अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। तो देखो भाई, बैचलर का मतलब होता है कि जिसकी शादी नहीं हुई, जिस लड़की की शादी नहीं हुई होती उसे हम कहते हैं बैचलर। अब ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई होगी हम उसे क्या कहेंगे, तो बैचलर का होता है मेल। ठीक है, कुंवारी लड़की। काउंट का मतलब होता है नवाब। जैसे आपने देखा होगा राजा लोग होते हैं, उनके पास बहुत सब कुछ सुविधाएं होती है, बढ़िया नवाबों की तरह बैठे रहते हैं, उन्होंने कहा ये हो तो नवाब हो गए। तो काउंट का क्या होता है, इसका फेमिनाइन जेंडर बनता है काउंटेस। नवाब साहिबा क्या होता है, नवाब साहिबा। ठीक है, काउंटेस हो गया। हॉर्स का सभी जानते होंगे, हॉर्स का होता है हमारा मेयर,
ऑक्स का होता है काउ, पीकॉक का होता है हमारा पीहैन, बॉय का हमारा मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर क्या बनेगा गर्ल, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर। इसी तरीके से हम और भी नाउन्स के क्या करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी का हम इसके आगे की क्लास करेंगे कल। कल हम आपको कुछ और रूल्स बताएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल।